जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण अयोध्या कांड आप सुन रहे हैं। आगे की कथा आप सुनिए। जग संभव सुस्थित प्रलय जाके भुकुटि विलास, सो प्रभु यत्न विचारत कहीं विधि निश्चर नाश। जिनके भोग के फेरने मात्र से जगत की स्थिति, पालन और प्रलय हो जाती है, वे प्रभु यह उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का नाश किस प्रकार हो। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेश। सब लोगों के मन में यही लालसा थी और महादेव जी को मनाकर यही कह रहे थे कि राजा अपने सामने राम जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज विराजा। सकल सुकित मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाहु। एक समय सब सभासदों सहित राजसभा में महाराज दशरथ जी विराजमान थे। दशरथ जी सब सुकर्मों की मूर्ति महाराज श्री रामचंद्र जी के सुयश को सुनकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। निप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण भी उनके रूप को देखकर प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों कालों में महाराज दशरथ के समान बड़भागी कोई नहीं हुआ। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहें थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। जिनके पुत्र मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी है, उनके लिए तो जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा है। महाराज ने सहज स्वभाव से दर्पण हाथ में लिया और मुख देखकर मुकुट को ठीक किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मन मानहु जरठ मनु अस उपदेशा। निप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं और मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि राजन रामचंद्र जी को राज तिलक करके अपने जीवन को सफल क्यों नहीं बनाते। यह विचारूर आनि निप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलिक तनु मुदित मन, गुरु ही सुनायउ जाय। यह विचार मन में लाकर शुभ दिन और शुभ समय पाकर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन से प्रेम से पुलकित शरीर हो गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। कहीं बुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिनाथ सुनिए, जब अब रामचंद्र जी सब विधि से सब योग्य हो गए हैं, मंत्री और सब अयोध्यावासी हमारे शत्रु मित्र अथवा उदासीन, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु आशीष तनु जनु तनु धरि सोहि।
विप्र सहित परिवार गोसाई करही, छोहु सब रही रो रही नाई। सब ही को रामचंद्र जी प्रिय हैं, जैसे मुझे हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण कर सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सभी ब्राह्मण सुकुटुंब आप ही के समान स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज आपन पावन पूजे। जो गुरु की चरण रज को सिर चढ़ाते हैं, वे मानो सब संपदाओं को वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव दूसरे ने नहीं किया है, क्योंकि प्रभु के चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश राजयश देहु। अब एक कामना मेरे मन में और रह गई है, सो हे नाथ वह आपकी ही कृपा से पूर्ण होगी। मुनि को सहज स्नेह से प्रसन्न देखकर राजा ने कहा, आज्ञा दीजिए तो कहूँ। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत अदातार। फल अनुगामी महीप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा नाम और यश सब मनोकामनाओं को देने वाला है। हे राज शिरोमण, तुम्हारे मन की अभिलाषा के पीछे पीछे चारों फल चलते हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राम राउ रहसि मृदुबानी। नाथ राम करि अहिजुब राजू, कहिए कृपा करिए समाजू। राजा अपने मन में सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले, हे नाथ, रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो राज तिलक की तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का लाभ पा जाए। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब मनोरथ पूरे किए, केवल यही एक अभिलाषा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर कुछ चिंता नहीं, शरीर रहे या छूट जाए, जिससे पीछे पछतावा न हो, न रहे। दशरथ जी के आनंद और मंगल के मूल वचन मुनि को बहुत भले लगे। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाई। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वे बोले, हे राजन, सुनो, जिसके विमुख होने से लोग पछताते हैं और जिनके भजन किए बिना हृदय की जलन नहीं जाती, वही स्वामी तुम्हारे पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम से के अनुरागी हैं। बेगी विलंबु न करिए नृप, सजिए सबु समाज।
सुदिन सुमंगल तब जब राम होहि जब राज। हे राजन, जल्दी से सामान सजवाइए, देर न करिए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तब ही है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवन सचित सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुहाए। राजा आनंदित होकर महल में आए, अपने सेवकों को व मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन्होंने जब जीव कह सिर नवाए, तब राजा ने सुमंगलमय वचन सुनाए। जो पाचहि मत लागै नीका, करहु हरषि राम ही टीका। यदि पंचों को यह विचार भला लगे तो प्रसन्न हृदय से रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरव पर जनुज पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियत जियऊ जगत पति पर बरसि करोरी। यह प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो, और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लायु बारा। निपहि मोद मुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। अपने जगत के मंगल के लिए शुभ काम सोचा है। हे नाथ, जल्दी कीजिए, देर न लगाइए। मंत्री के वचन सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बेल सुंदर शाखा का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयुष होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, मुनिराज जी, जो आज्ञा हो, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए वही तुरंत तैयारी करो। हरषि मुनीस कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। प्रसन्न होकर मुनि मधुर वाणी से बोले, पहले तो संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थों का जल ले आओ, फिर औषधि जड़, फूल और पत्ते आदि अनेक प्रकार के मंगल पदार्थों के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गए मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणि तथा और भी अनेक मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज तिलक के योग्य हैं। वेद विदित कर कह सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना।
सफल रसाल मूग फल केरा, रीपेहु तिन्हपुर चहु फेरा। वेद में कहे अनुसार सब सामग्री बतलाकर कहा कि नगर में अनेक मंडप बनाओ और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष सड़कों पर नगर के चारों ओर लगा दो। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहूँ बनवास बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार सजाने को शीघ्र कहो। श्री गणेश जी गुरु व कुल देवता का पूजन करो तथा सब भांति से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सजाओ। आज्ञा सिरोधार्य कर सब अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनीस जेहि आयुष दीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं का पूजन करने लगे और सीताराम जी के लिए मंगल कार्य करने लगे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज महा गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी का सुहावना राज्याभिषेक सुनते ही अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। रामचंद्र जी व सीता जी के चरण में शकुन प्रकट हुए, मंगल सूचक शुभ अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक हैं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। बहुत दिन हो गए बार बार मिलने की आती है। शकुन से निश्चय होता है कि प्रिय से भेंट होगी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमठ हृदय जेहि भांति। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का यही फल है और नहीं श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का ऐसा सोच रात दिन रहता है जैसे कौतुक का मन अंडों में रहता है, कछुए का मन अंडे में रहता है। जय श्री राम। अगला एपिसोड आगे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जय जय श्री राम।